नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 9th of May द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द एफटीए विद द यूनाइटेड किंगडम शुड नॉट एल्बो आउट इंडियाज फार्मर्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, एफटीए इसका फुल फॉर्म यहाँ है द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एफटीए का ये फुल फॉर्म है द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम। यूके, यूएसए सबके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। शुड नॉट एल्बो आउट, इन्हों एल्बो आउट नहीं करना चाहिए इंडियाज फार्मर्स को। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज मिला, एल्बो आउट। इसको समझ लेंगे। एल्बो आउट का मतलब होता है किसी चीज को, जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें जरूर समझेंगे। एल्बो आउट मतलब होता है फोर्स आउट ऑफ कंपटीशन। मतलब कहते हैं इसको फोर्स्ड आउट, या बोल सकते हैं एल्बो आउट का मतलब पुश असाइड। मतलब कि कंपटीशन से हटा देना, फोर्स आउट ऑफ, कह सकते हैं यहाँ तो फोर्स आउट ऑफ कंपटीशन। फोर्स्ड आउट ऑफ कंपटीशन, इसका मतलब है हटा देना इंडियाज फार्मर्स को। इंडिया के जो फार्मर्स उनकी बात हो रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एल्बो आउट याद रखेंगे, इसका मतलब है पुश असाइड। इसको बोलते हैं फोर्स्ड आउट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन से बाहर कर देना, अलग कर देना, एल्बो आउट, ये एक फ्रेज है। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, ध्यान से समझेंगे। द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम marks a strong step towards securing India's bilateral ties in an increasingly fragmented global trade environment। अब देखिए यहां से समझेंगे। इसमें द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब्स ये है, मार्क करता है V5 है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 अटैच करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। V5 हमेशा सिमिलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, और V1 हमेशा प्लूरल और आई के साथ V1 जोड़ेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक सब्जेक्ट है जो कि सिमिलर है, मार्क करता है स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप को बताता है, टुवर्ड्स मतलब के प्रति, सिक्योरिंग इंडियाज बायलैटरल टाइज, इंडिया का बायलैटरल द्विपक्षीय जो टाई है, टाइज मतलब बॉन्ड को बोलते हैं, इन एंड इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट के साथ। देखिए यहाँ पे ग्रामर को समझेंगे। अग्रीमेंट नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, मेंट लग जाए, TION लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। जिस वर्ड के लास्ट में मेंट, TION, OR, ER, EERTYCE, नेस, ARY, एज, इजम, इसी के साथ साथ और है SIS या IS। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे नाउन हो जाएगा। बिटवीन है प्रेपोजिशन, बिटवीन के साथ एंड पेयर कंजंक्शन आता है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। बिटवीन और टू के लिए आता है, मतलब दो के लिए। और अमंग आएगा मोर देन टू में, इसका मतलब ही होता है मे के बीच में। अमंगस्ट भी आता है, ये वॉवेल साउंड के पहले अटैच करते हैं, ये भी दो से अधिक के लिए आएगा। एक आता है अमिड, इसका मतलब इन द मिडिल ऑफ। ये सभी प्रेपोजिशन है जो मैंने लिखे हैं, इसे ध्यान में समझे, ध्यान से समझेंगे। बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इसके बीच में जो अग्रीमेंट है मार्क करता है स्ट्रॉन्ग स्टेप। टुवर्ड्स मतलब के प्रति, ये भी प्रेपोजिशन है, किसी चीज के प्रति बोलते हैं टुवर्ड्स। जैसे आपको पता है डेस्टिनेशन फिक्स हो तो वहां पे लगाते हैं टू, जैसे आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन टू लगाएंगे।
और वह रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, ये खुल गया। और टुवार्ड्स का मतलब होता है के प्रति। और प्रेपोजिशन से पहले, इसको ध्यान से समझेंगे, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आर्टिकल लगा है। सिक्योरिंग, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आए तो वर्ब प्लस आईएनजी में जोड़ेंगे। सिक्योरिंग टुवर्ड्स इंडियाज बायलैटरल टाइज, बायलैटरल एडजेक्टिव है, टाइज नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, आई बी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस आ जाए, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इस हिसाब से बायलैटरल एडजेक्टिव हो जाएगा। भारत का अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। जब भी किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस आता है, उसका मतलब का मानेंगे। जैसे भारत का, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियाज बायलैटरल, बायलैटरल मतलब होता है बिटवीन टू साइड्स, द्विपक्षीय बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रेगमेंटेड एडजेक्टिव है, जब भी कोई नाउन से पहले कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो समझिए एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। इंक्रीजिंगली, ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। इंक्रीजिंगली का मतलब होता है टू एन इंक्रीजिंग एक्सटेंट, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको एक तरह से तेजी से, वृद्धि से। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है किसी चीज को बांटने को कहते हैं। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, डिवाइड करने को बोलते हैं। डिवाइडेड जो ट्रेड इन्वायरमेंट है उसके बारे में। इन्वायरमेंट नाउन हो जाएगा, ग्लोबल एडजेक्टिव है, फ्रेगमेंटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेगमेंटेड मतलब डिवाइडेड होता है, इसको लिख लेंगे डिवाइडेड। इसी प्रकार से तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, इसको मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो आपको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। फास्ट नहीं है, एक चीज होती है, एक वे होता है, वो सीखिए। और साथ ही साथ एक एक चीज को समझनी जरूरी होती है। सिर्फ रीडिंग करना बड़ी चीज नहीं है, रीडिंग ग्रामर के साथ करना है, वर्ड्स को जोड़ना है। जितना ऐसा करेंगे, उतना ही आपका टेस्ट पेपर में मार्क्स बढ़ेगा। तो इसको डेली बेसिस पे जरूर करें, एक आदत सी बना लीजिए। कहीं ना कहीं से बेनिफिट होगा, रिवीजन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ तक आई होप सारी बातें क्लियर है। इसका मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, यूनाइटेड किंगडम के कौन है प्राइम मिनिस्टर और इसका कैपिटल कहाँ है, साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, जंग छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। तो आप जरूर बताएं रक्षा मंत्री कौन है देश के, और तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है, मतलब चीफ कौन है। जैसे आर्मी के चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, और नेवी के चीफ कौन है। इन तीनों चीजों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको सीखने को कई चीजें मिलती है। हो सकता है आप सर्च करते होंगे कमेंट करने के लिए, इस बहाने आपको चीजें याद तो होती है। तो आलसपन को दूर करें और थोड़ा सा एक्टिव बनिए। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना होता है। चलिए, तो मार्क करता है स्ट्रॉन्ग स्टेप टूवर्ड्स सिक्योरिंग करते हुए इंडियाज बायलैटरल टाइज है, जो कि फ्रेगमेंटेड इंक्रीजिंगली इन्वायरमेंट के लिए है। उस चीज में है, ये चीजें मार्क करता है एफटीए। तब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एग्रीमेंट है जो एफटीए है, मार्क करता है स्ट्रॉन्ग स्टेप से कि दोनों भी देशों के बीच में बायलैटरल ये जो टाइज है, जो बढ़ता हुआ जो ये जो बटा हुआ इन्वायरमेंट है, उसको उसके लिए ये जो टाइज है बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। द की हाईलाइट फॉर प्रपोजिशन, हाईलाइट नाउन है, की एडजेक्टिव हो जाएगा जिसका मतलब मेन होता है। द की हाईलाइट फॉर इंडिया इज दैट 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स विल अट्रैक्ट। भारत को जो 99% एक्सपोर्ट्स का जो 99% है, ये चीजें अट्रैक्ट करेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया, नो ड्यूटीज, इसको कोई कर नहीं होगा। मतलब हाईलाइटेड किया है इस, द की हाईलाइट पॉइंट ये है फॉर इंडिया के लिए इज दैट, ये चीज है 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स मतलब जो चीजें बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट्स, मतलब बाहर से मंगाते हैं, जिसको आयात बोलते हैं मंगाने को, और भेजने को निर्यात बोलते हैं। इंडिया के लिए इट्स आया प्रदेश, इंडिया के लिए इज आ गया। ये हाईलाइट फॉर इंडिया इज, देखिए इज यहाँ पे की हाईलाइट के लिए है। 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स विल
अट्रैक्ट नो ड्यूटीज, इसमें कोई कर नहीं होगा। नो ड्यूटीज मतलब कोई कर नहीं होगा। कर मतलब होता है एक तरह से टास्क को बोलते हैं। अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, फ्रॉम के साथ जेरंड आ गया, जेरंड के साथ वर्ब, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए इसमें कई चीजें अटैच हुई हैं। अपार्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम, ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, जैसे कि एस्केप के साथ फ्रॉम लगाते हैं। डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। सारी चीजें बहुत जरूरी है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, बदलेगा नहीं, इस पर भी याद कीजिए। उसके बाद में डेराइव के साथ फ्रॉम लगाते हैं। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है या वर्ड है, जैसे कि डेबर रोकना होता है, इसके साथ भी आप अटैच करेंगे फ्रॉम। देखिए लाइन को समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा बीइंग हेल्ड, जिसकी प्रशंसा होती है, हेल्ड बोलते हैं, बाय बिजनेस लीडर्स, इनके द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद, के अलावा बीइंग, देखिए फ्रॉम प्रेपोजिशन है, बी का बीइंग आ गया, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशंस प्रेजेंटिंग सेक्टर्स सच एज इंजीनियरिंग, गुड्स, अपैरल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, इसके बारे में बात हो रही है। देखिए आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्ड बाय बिजनेस लीडर्स के द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद, इंडस्ट्री एसोसिएशंस प्रेजेंटिंग सेक्टर सच एज इंजीनियरिंग है, गुड्स है, अपैरल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ईच अमंग देम अमंग द टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं बाहर से, देखिए इंडिया से बना इंडियन एक्सपोर्ट्स नाउन हो जाएगा, अमंग मोर देन टू में आता है। इच, इच ये है डेमो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इच ऑफ हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए करेंगे। ईदर दो के लिए नेगेटिव सेंस में नीदर दो के लिए, और नन होता है नेगेटिव में दो से अधिक के लिए। देखिए बात कही जा रही है इच, यहाँ पे बात है इच ऑन द टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स, सब्जेक्ट है टू द यूके हैव एक्सप्रेस्ड, ये जो एक्सपोर्ट्स है हैव एक्सप्रेस्ड किया है, ये हैव के साथ वी थ्री आगे, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ वी थ्री अटैच करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। जो एक्सपोर्ट्स हैव एक्सप्रेस किया है स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म नाउन है, जो आशावादी चीजें होती हैं उसको ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं होप, होपफुलनेस बोल सकते हैं, नाउन है। तो होपफुलनेस एक उम्मीद के लिए आता है, और फ्यूचर ट्रेड ग्रोथ के लिए एक उम्मीद है। देखिए अब यहाँ से समझेंगे। यहाँ पे ईच अमंग द टॉप एक्सपोर्ट्स से सब्जेक्ट है, हैव के साथ विधरी आ गई, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ऑप्टिमिज्म नाउन है, फॉर फ्यूचर ट्रेड ग्रोथ के लिए ग्रोथ नाउन हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग का जो एक्सपोर्ट्स करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आर एक्सपेक्टेड, ये जो एक्सपोर्ट्स है इसकी वर्ब यहाँ है, उम्मीद की जाती है, नियरली, ये वर्ब हो जाएगा डबल टू 7.55 बिलियन डॉलर बाई 2030 तक। बाई मतलब उस समय तक होने की पॉसिबिलिटी है, चीजें उम्मीद की जाती है डबल होने की, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। ओवरऑल बायलेटरल ट्रेड, ट्रेड नाउन है, बायलेटरल एडजेक्टिव है। ओवरऑल ये जो वर्ड है इसको याद रखेंगे। ओवरऑल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, एडवर्ब की तरह, यानी यहाँ पे जनरली के सेंस में एडवर्ब हो जाएगा। बायलेटरल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू डबल, उम्मीद है डबल होने की, 120 बिलियन डॉलर बाय 2030, 2030 तक। द अदर मेजर विन, विन नाउन है, मेजर एडजेक्टिव है, अदर ये भी एडजेक्टिव है। देखिए मेजर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, मेजर, मेन, यूनिक, उसके अलावा और भी सारी वर्ड्स हैं, जैसे परपेचुअल, लगातार इसका मतलब होता है, जैसे फेवरेट,
आइडियल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगता है। जैसे मेजर मतलब यहाँ पे मेजर है, या अगर मेजर विन जो जीत है, इज दैट, ये जो इज है मेन वर्ब है। इंडियन वर्कर्स, वर्कर्स नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा। टेम्पोरली वर्किंग इन यूके, जो अभी टेम्पोरली तरीके से यूके में काम कर रहे हैं जो वर्कर्स। टेम्पोरली मतलब होता है एक तरह से फॉर द मोमेंट के लिए। एंड देयर एम्प्लॉयर्स विल बी exempt फ्रॉम मेकिंग सोशल सिक्योरिटी contributions फॉर 3 years। इनकी जो एम्प्लॉयर्स है, लाइन को समझेंगे। एम्प्लॉयर्स मतलब मैनेजर जो होते हैं, बॉस होते हैं, इनको बोलते हैं। द इंडियन वर्कर्स जो है वहां पे, उसके बाद में यहाँ से बात को समझेंगे। यूके एंड देयर एम्प्लॉयर्स विल बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब छूट मिलना होता है। फ्री फ्रॉम ड्यूटी, मुफ्त छूट मिलना। फ्रॉम मेकिंग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस फॉर 3 years, 3 सालों के लिए ये करने के लिए कुछ छूट दिया गया। दिस इज लाइकली टू, लाइकली टू मतलब पॉसिबल होना। टू एज मतलब कम कर सकता है हायरिंग ऑफ इंडियन वर्कर्स, जो पॉसिबिलिटी है कि हायरिंग हो सकती है, हायरिंग को कम कर सकता है। इंडियन वर्कर की जो हायरिंग है उसको कम कर सकता है। हायरिंग का मतलब होता है किसी को रेंट पे लेना, जॉब पे हायर करना इन द यूके, यूके में। एज मतलब कम करना होता है। देखिए इस वर्ड को समझ लेंगे, जो वर्ड है एज, इसका मतलब कम करना होता है। द एफ टी ऑल्सो एजेस, ये कम करता है द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टर्स, ये भी नाउन है। देखिए एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है लेकिन ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ये कम करता है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टर्स विच शुड गो सम अवे इन रिवाइविंग इंडियाज फ्लैगिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेवल्स, जो कि विच शुड गो सम वे। देखिए गो सम वे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे मेक अ पार्शियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, मतलब एक तरह से बनाना, मतलब मेक अ पार्शियल कंट्रीब्यूशन देना। इसका मतलब होता है इन रिवाइविंग मतलब उससे फिर से अच्छा करना इंडियाज फ्लैगिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी ओर, इसका मतलब होता है दूसरी ओर, इंडिया हैज अग्रीड टू कट इट्स टैरिफ ऑफ 90%, भारत अग्री किया है इस चीज के लिए। देखिए अग्री के साथ ध्यान रखेंगे, अग्री के साथ विद भी लगाते हैं, किसी पर्सन के साथ सहमति की बात होगी। अग्री के साथ टू भी लगाते हैं जब किसी चीज चीज पे सहमत होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे टू आया, कट इट्स टैरिफ ऑन 90%, भारत ने अग्री किया है अपने टैरिफ, इट्स इंडिया के लिए आया, टैरिफ ऑफ 90% ऑफ टैरिफ लाइंस इंपोर्टेड फ्रॉम द यूके, उसने टैरिफ कट किया है विद 85% ऑफ दीज टू बी रिड्यूस, ऐसा मानना है, टू जीरो टैरिफ विद इन अ डेकेड, 10 सालों में। एक डेकेड का मतलब 10 सालों की बात होती है। रिड्यूस ऐसा मतलब कि दिस टू बी रिड्यूस होने को है, जीरो टैरिफ विद इन डेकेड में। वाइल का मतलब यहाँ से सेंटेंस अलग चलेगा, विरोधाभास होता है। विरोधाभास। वाइल द रिडक्शन मतलब कमी को बोलते हैं। इन ऑटोमेटिक टैरिफ, टैरिफ्स नाउन है, इज अनलाइकली टू मीनिंगफुली चेंज, चेंज होने की जरूरत है। द प्राइस कॉन्शियस बिहेवियर ऑफ इंडियंस, जो कि प्राइस कॉन्शियस बिहेवियर होता है इंडियन का, उसके लिए। आगे देखिएगा, स्लैशिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन विस्की and gin will increase competition in India, perhaps show the ongoing प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड की बात हो रही है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, इसमें जो भी वर्ड्स, क्योंकि ये बिजनेस का टाइप का आर्टिकल हो गया, जैसे उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे पूरी बात ये हो रही है, वाइल रिडक्शन टू इन ऑटोमेटिव टैरिफ्स की बात करें, रिडक्शन नाउन है, रिडक्शन नाउन है, ऑटोमेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, टैरिफ ये भी नाउन है। रिडक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हो जाएगी इज। अनलाइकली मतलब ये चीजें संभव है मीनिंगफुली चेंज होना, प्राइस कॉन्शियस बिहेवियर ऑफ इंडियंस के लिए। स्लैशिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, इसको कह रहा है स्लैशिंग करते हुए,
स्लैशिंग मतलब रिडक्शन करने के बारे में, भारी कटौती की बात हो रही है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन विस्की एंड जिन, विस्की एंड, ये भी एक तरह से अल्कोहल होता है। विल इंक्रीज, ये बढ़ाएगा, ये फ्यूचर टेंस में आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस में इसके सब गिवन है। कंपटीशन को इंडिया में एंड परहैप्स शो अनगोइंग, जो चीजें जारी होंगी। प्रीमियमाइजेशन को बताएगा, यानी प्रीमियम उत्पादों की ओर झुकाव। ट्रेंड ऑफ बाइंग हायर क्वालिटी मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स उसको बोलते हैं। द ट्रेंड ऑफ बाइंग हायर क्वालिटी मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बोलेंगे। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। अब देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे। ऑल्दो मतलब यद्यपि होता है, द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन क्विक, ये सरकार बहुत तेजी, मोदी गवर्नमेंट काफी क्विक रही है। देखिए हैज बीन के साथ बी थ्री आ गई, तो बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इसका मतलब रही है। जैसे वो बीमार रहा है, वो टीचर रहा है, ही हैज बीन इल, ही हैज बीन अ टीचर, रहा का सेंस है। द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन, ये पैसिव नहीं है, हैज बीन के साथ क्विक आ गया, एडजेक्टिव है। मोदी सरकार रही है क्रिटिसाइज द एफटीए साइन बाय यूपीए गवर्नमेंट, उस समय ये सरकार, मोदी सरकार क्रिटिसाइज की थी जब एग्रीमेंट साइन हुआ था यूपीए के लिए, फॉर पुटिंग इंडिया एट डिसएडवांटेज, भारत को डिसएडवांटेज के टर्म में डालना। सम ऑफ इट्स ओन एफटीएस हैव फेस्ड द सेम इशू, कुछ एफटीएस ने सेम इशू फेस किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द इंडिया यूएई सीईपीए फॉर एग्जांपल हैज बीन इंडिया से रहा है ट्रेड बैलेंस वर्सन ओवर द ईयर, खराब रहा है, ट्रेड बैलेंस काफी वर्सन रहा है। वर्सन मतलब होता है जो चीजें खराब होती हैं उसको बोलते हैं। वर्सन के लिए वर्ड आता है एग्जासरवेट, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जासरवेट या अग्रेवेट होता है, इसका मतलब खराब रहना। द एफटीए विद ऑस्ट्रेलिया टू हैज नॉट रिजल्टेड इन, देखिए रिजल्ट के साथ इन आया, एफटीए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैज नॉट रिजल्टेड, इसका रिजल्ट नहीं आया है इन गेन्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस अपोज किए हैं टू द यूके एफटीए सिंस टॉक्स बिगेन, जब से बातचीत शुरू हुई है। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, यहाँ पे बात ये हो रही है, इंडियन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस अपोज किए हैं टू द यूके एफटीए सिंस टॉक जब शुरू हुई तब से। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है आर अप इन आर्म्स ओवर द रिड्यूस टैरिफ पे है ऑन लैम एंड सैलमॉन। लैम, देखिए इसके बारे में है, इसको समझेंगे। लैम का मतलब होता है जैसे एक तरह से यंग, छोटे यंग शिप को कहते हैं। और सैमन होता है, एक मछली होती है, लार्ज एडिबल फिश होती है, उसको बोलते हैं सैमन। फिश का फिशेज नहीं बोलते हैं, अदर एडिबल प्रोडक्ट्स उस पे। देखिए ये जो चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपोज, जो टॉक्स हुआ है, आर अप इन आर्म्स ओवर रिड्यूस्ड, ये चीजें ऐसी हुई हैं। देखिए एक फ्रेज आ गया, अप इन आर्म्स मतलब वेरी एंग्री, मतलब काफी प्रोटेस्टिंग के सेंस में आएगा। हियर टू द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू इंश्योर, सरकार को जरूर एक्ट करना चाहिए, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट इंडियाज फार्मर्स ऑलरेडी इन लो इनकम में है, लो मार्जिन सिचुएशन में है, आर फार्मर्स आर नॉट एल्बोर्ड आउट, फार्मर्स को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, फोर्स नहीं की जानी चाहिए बाहर जाने के लिए। ये बात यहाँ राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। देर इज, द फैक्ट एक सच्चाई है। देखिए इज देर के साथ लगा हुआ है, यानी आगे सिंगुलर है इसलिए इज आया, आगे प्लूरल होता तो आर लगता। देर के साथ वर्ब नहीं है, आगे जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ वर्ब लगाते हैं। दैट ट्रेड एक्सपोर्ट्स अग्री, जो ट्रेड एक्सपोर्ट्स हैं वो अग्री किए, दैट इंडिया यूके एफटी, इंडिया यूके एफटीए विल बी द टेम्पलेट फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट्स। एफटीए क्या होगा, टेम्पलेट हो जाएगा फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज को आकार में देना, एक फॉर्म, मतलब एक तरह शेप करने के सेंस में आएगा। द एफटीए विल बी द टेम्पलेट फॉर एक शेप होगा, मतलब कोई चीज का आकार होगा, होता है ना शेप देना, वो है फ्यूचर एग्रीमेंट्स के लिए विद यू के साथ एंड यूएस, द यूएस के साथ। देखिए यूएस एज ए कंट्री आया तो द आया, इंडिया मस्ट बी केयरफुल हियर,
इंडिया को जरूर केयरफुल होना चाहिए। देखिए मस्ट के साथ बी आ गया, यहाँ पे केयरफुल एडजेक्टिव, इसलिए मेन वर्ब बी लगाना जरूरी है। यहाँ बी नहीं लगाएंगे तो एरर हो जाएगा। वह जबकि द यूके इज रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर, एक छोटा सा पार्टनर है। द यूए एंड यूएस डील्स व्हेन दे हैपन, जब ऐसा होता है, विल हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे की लाइन को समझेंगे। इंडिया हैज ऑलरेडी कट इंपोर्ट ड्यूटीज, भारत ने पहले ही कट कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटीज, जो कर लगाई जाती है इंपोर्ट पे, ऑन सेवरल फूड एंड ऑटो प्रोडक्ट्स पे, इन लाइन विद यूएस डिमांड्स पे, विद लेस देन 2% कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। इतने कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नीड्स की जरूरत है टू बी हेल्प करने की, नॉट अंडरमाइंड। जरूरत है यहाँ पे हेल्प करने की, ना कि अंडरमाइन करने की। अंडरमाइन का मतलब होता है एक तरह से कमजोर करना। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या बातें हुई है इसमें। इस आर्टिकल में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के महत्व को रेखांकित किया गया है, जिसे वैश्विक व्यापार के बढ़ते माहौल में भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत की 99% निर्यात वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिसमें यानी जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारतीय कामगारों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से 3 साल की छूट मिलेगी, जिससे उनकी नियुक्ति आसान होगी। हालांकि समझौते के कुछ पहलुओं को लेकर चिंताएं भी जताई गई है, जैसे यूके से आयात और शुल्क में कटौती से भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों पर नेगेटिव असर पड़ा है। इस आर्टिकल में यह भी चेतावनी दिया गया है कि ये चेतावनी दी गई है, इस समझौता भविष्य में यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ होने वाले समझौतों के लिए आधार बन सकता है। इसलिए भारत को सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे, ताकि स्थानीय विनिर्माण और कृषि को नुकसान न पहुंचे। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आपने पढ़ा समझा, इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। सो रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे, आफ्टर सम टाइम योर इंग्लिश विल बी अप टू द मार्क। If you read every day, you will collect a lot of words from newspaper. Try to make sentences by using those words which you collect every day. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.